क्या आपने कभी सोचा है कैसे आर्टिस्ट इतने रियलिस्टिक स्केचेस, इतने रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करते हैं? ये सीक्रेट छुपा हुआ है जो आर्टिस्ट बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं एक ऐसी टेक्निक से। आज हम इस सीक्रेट को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली रिवील करने वाले। स्टार्ट करते हैं डे 27 ऑफ लर्निंग चारकोल आर्ट फ्रॉम स्क्रैच डॉली स्केच जिला के साथ। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो लूमीज मेथड में, तो ये टेक्निक आपको सालों साल डिविडेंड देने वाली है, बिकॉज ये आपकी ऑब्जर्वेशंस के नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगी। आपको ये बहुत हेल्प करेगी ह्यूमन फॉर्म्स को बहुत अच्छे से समझने में। डाइव इन करते हैं इस पूरी टेक्निक को समझने के। इससे पहले कि हम इस टेक्निक को स्टार्ट करें, हमें मेक श्योर कर लेना है कि हमारे सारे मटेरियल्स हमारी टेबल पे हो, ताकि हमें बार बार उठ के टेबल पे, मतलब बार बार उठ के हमें मटेरियल्स के लिए नहीं भागना पड़े। फर्स्ट थिंग इज़ पेपर। मेक श्योर कर लेना है आपका पेपर स्मूथ हो, ताकि आपकी जो डिटेलिंग्स है ना वो बहुत अच्छे से आ सके। फिर सेकेंड थिंग इज़ पेंसिल्स। वी नीड 3 काइंड्स ऑफ पेंसिल्स, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, क्योंकि हम चारकोल सीरीज कर रहे हैं। तो इन पेंसिल्स के अलावा हमें एक चारकोल स्टिक चाहिएगी, कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक, एक विलो चारकोल चाहिएगा। तो ये चारकोल के कुछ मटेरियल्स है जो हमें चाहिए होता है। देन थर्ड थिंग इज़ इरेजर्स। आप पेंसिल इरेजर ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक इरेजर, टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर और नॉर्मल इरेजर, नीडेड इरेजर। ये काइंड ऑफ इरेजर्स होते हैं जो नॉर्मली चारकोल में यूज़फुल होते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें चाहिए स्टम्प्स या फिर ब्लेंडिंग करने के लिए कोई भी टूल्स। सबसे इफ़ेक्टिव वन है टिश्यू पेपर। आपके हाथ, बिकॉज चारकोल आप जब हाथों से अप्लाई करते हो या ब्लेंडिंग करते हो, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है। देन थर्ड थिंग इज़ ब्लेंडिंग स्टम्प्स, टिश्यू पेपर, एंड देन ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हो, अपने हाथों का यूज़ कर सकते हो, कोई भी तरह की क्लोथ्स का यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो स्टम्प्स ब्लेंडिंग करने के लिए। का नेक्स्ट पार्ट है स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे इस पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन करने में। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में एक पेंसिल है और स्टार्ट करते हैं पहला स्टेप से, जो है फाउंडेशन। आपको एक स्फीयर बनाना है। इमेजिन करो कि आपका हेड एक स्फीयर है। परफेक्शन की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर आप चाहे तो आप राउंडर, ये जो प्रोटेक्टर होता है, कंपास होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हो आप। जस्ट एक बेसिक राउंड शेप बनाना है। अब हम स्फीयर की साइड को फ्लैट करेंगे, और फ्लैट करने के लिए जस्ट यहाँ पे 2 ओवल्स बनाने हैं, ये ऐसे, ताकि इसकी कटिंग शो हो जाएगी। कटिंग शो होने का मतलब है ये फ्लैट हो चुके हैं। तो अब ये जो हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कोई काम का नहीं है। जो फेस होगा वो बाकी बचे कुछ पार्ट में बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है डिवाइडिंग द हेड। डिवाइडिंग द हेड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे फेस को सेंटर से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ताकि एक सिमेट्री क्रिएट हो जाए। सिमेट्री क्रिएट होने के बाद में एक सेंटर से, सर्कल के सेंटर से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। ये होगी हमारी आई की मार्किंग। यहाँ पे हमारी आईज भी बनेगी, और सर्कल के ये जो साइड में ये जो लाइंस है, यहाँ पे 4th पार्ट में हमारे ईयर्स भी बनेंगे। ठीक है। अब सर्कल को बाकी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट होगा हमारा फॉरहेड का पार्ट। ये पार्ट होगा नोज के लिए, आईब्रोज, नोज, एंड देन ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, नेक्स्ट वाले पार्ट को जब आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो ये आपके लिए लिप्स का पार्ट है। इसके नीचे एक और लाइन बनेगी एक्स्ट्रा में, और वो होगी आपके चिन की लाइन। ये सेकेंड था डिवाइडिंग द हेड इनटू सेवरल पार्ट्स। हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया इसे? 1 2 3
4 और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक और, ताकि हेयर्स वगैरह बनाने हो तो वो आप फ्लेक्सिबल हो, आप चाहो तो इससे ऊपर भी बना सकते हो, आपके रेफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए ये। प्लेसिंग फेशियल फीचर स्टेप 3। इसमें आप क्या करोगे, आप स्टार्ट विद द आईज। आप सबसे पहले आईज को मार्क करोगे। आईज कहाँ पे हमारी, यहाँ पे। इसको आपको आईब्रोज प्लेस करनी है पहले। बीच का गैप ऑब्जर्व करना है, कितना गैप है। उसके बाद में नोज। ऐसा सोचो कि नोज जो होता है ना, वो एक उल्टा ट्रायंगुलर शेप का होता है। नीचे से हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा ब्रॉड रखना है। नोज़ के लिए पूरा मैंने ट्यूटोरियल बना दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि नोज़ कैसे बनाना है हमें। उसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, इसकी एनाटॉमी, इसके फीचर्स सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद में नोज़ की ये फीचर्स को कंप्लीट करने के बाद में ये आईज़ के लिए एक मार्किंग कर रहे कि आईज़ कहाँ से स्टार्ट होगी। तो आईज़ को स्टार्ट करने के लिए गैप चेक करना है। इसके लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। आईज़ कैसे बनाते हैं, सिंगल आईज़, डबल आईज़, कितना गैप होना चाहिए, ये सब हमने उस वीडियो में कवर किया है। आज का टॉपिक लूमीज़ मेथड है, हम बस प्लेसमेंट करना सीख रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप इज रिफाइनिंग द शेप। अब हम हेड के शेप, चिन के शेप, बीच के डिफरेंस, चिन के शेप्स, चेक्स के शेप्स, ये सब ऑब्जर्व करके उसको प्लेस करेंगे।
हम कुछ डिटेलिंग्स देंगे आईज, नोज़ और माउथ में, और ये याद रखना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन। तो जो हमने पहले कुछ वीडियोस बनाई थी वो पूरी प्रैक्टिस पे ही थी कि हम कैसे आईज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिप्स, माउथ कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अब आगे वाले स्टेप पे चलते हैं जिसमें हम शेडिंग देने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द हेयर पार्ट हम क्या करने वाले हैं, मेरे पास में ये विलो चारकोल है और विलो चारकोल से हम थोड़े से लेयर्स में बेस लेयर दे देंगे। मेकअप ब्रश से थोड़ी सी ब्लेंडिंग करते हैं। पार्ट इज़ अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये याद रखना कि लुमीज़ मेथड सिर्फ एक टूल है जो आपकी आर्ट को और ज़्यादा अच्छा बना सकता है। ये कोई रूल नहीं है जिसे आपको फॉलो करना ही करना है, बस इसे आपको अपने तरीके से यूज़ करना है और अपने आर्ट को और अच्छा बनाना है। टिप नंबर 2, हो सकता है कि लुमीज़ मेथड आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, हमने सिर्फ फ्रंट फेस करा है।
बट कुछ टाइम बाद में ये आपको थोड़ा इजी लगने लग जाएगा। सो इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आने वाले कुछ दिनों तक हम कुछ बेसिक लैंडस्केप्स, कुछ बेसिक फिगर्स ये सब ड्रॉ करने वाले, ये सब शेड करेंगे। और टिप नंबर 3 है कि आर्ट एक जर्नी है, सो आपको इसे इंजॉय करना है, ना कि डेस्टिनेशन के बारे में सोचना है। सो बस इस प्रोसेस को आप इंजॉय करते रहो और सीखते रहो बिना किसी फाइनल रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन किए। सो कंक्लूजन पे आते हैं। ये पूरा लुईस मेथड था। लुईस मेथड की इफेक्टिवनेस के बारे में मैंने आपको बताया है। इंस्टेड आईज से स्टार्ट करके या लिप से स्टार्ट करके ये हमें क्या करता है, एक प्रॉपर फाइनल रिज़ल्ट का एक आइडिया दे देता है कि फाइनली होने के बाद में कैसा लगने वाला है, इसकी जॉ कैसे लगेगी, स्टार्टिंग में ही बता देता है। तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा इजी रहता है फाइनल रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो चुका। और ये याद रखना, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। टैग करो आपके आर्ट वर्क्स में यूजिंग हैशटैग स्केचज़िला, और अपने आर्ट वर्क शेयर कर सकते हो मुझे इंस्टा पे विच इज़ स्केचज़िला ऑल्सो। और आप बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होंगी। इट कैन बी लैंडस्केप, फिगर ड्राइंग, ऑब्जेक्ट स्टडी, स्टिल लाइफ, एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट। बिकॉज मेन जो हमारा सब्जेक्ट था अबाउट द पोर्ट्रेट वो यही था। और हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ 3/4 और साइड व्यू भी सीखेंगे एट द सेम टाइम। तो वेट कीजिए उस वीडियो के लिए जब तक कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं।